तो आज हम देखते हैं चैप्टर 3 कर्मयोग श्लोक 41। तो श्लोक राइट साइड है हमारे पास। इसको हम शॉर्ट में ये शॉर्ट कह रहा हूँ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, और अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। तो सबसे पहले कंट्रोल कर लो दुश्मन बनने से पहले, ताकि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इसका मतलब कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो फर्स्ट, और उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इंद्रियां कंट्रोल कर लेंगी और फिर तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसी बात को थोड़ा देखते हैं कि शुरुआत में ही हमें इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना है, और जो इंद्रियां हमारी एनिमी बन सकती थी उन्हें पहले ही मार देना है। मारना कैसे है ये हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर इंद्रियां का काम क्या रहता है, इंद्रियां हमारे ज्ञान और विज्ञान को खत्म कर देती हैं। मतलब जब इंद्रियां डिस्ट्रॉय करती हैं, मतलब जो इंद्रियां होती हैं वो हमारे ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज और विज्ञान मतलब एक्सपीरियंस, को ख़त्म कर देती हैं। अगर वो ज़्यादा देर देर तक एक्टिव रह जाए तो तुम्हें उन्हें पहले ही ख़त्म करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंद्रियां क्या होती हैं। इंद्रियां दो टाइप की होती हैं। एक रहती है ज्ञान इंद्रियां, और एक रहती है कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां वो होती हैं लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। काम इंद्रियां हो गई हैंड्स, फीट, स्पीच, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। ये सब आ गया कर्म इंद्रिया में। कर्म इंद्रिया में तो जो लस्ट है, लस्ट का डोर जो है, मतलब दरवाजा, वो है सेंसेस। अगर लस्ट आएगा यानी कि नेगेटिव चीज आएगी, तो वो सेंसेस के ही दरवाजे से घुसेगी। अब वो चाहे कोई भी सेंसेस हो, आँख हो, कान हो या जीभ हो। आँखों से बढ़िया देखना, कानों से बढ़िया सुनना, और जीभ से बढ़िया चखना। और एक बार अगर इंद्रियां घुस गई अंदर तो वो ज्ञान को हर लेती हैं और विज्ञान को भी खत्म कर देती हैं। मतलब
फिर चाहे तुम्हें कितनी नॉलेज हो और कितना ही एक्सपीरियंस हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता अगर तुम सेंसेस के कंट्रोल में आ गए तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इन्हें पहले ही कंट्रोल करना होता है, स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करना होता है, ताकि तुम इनके कंट्रोल में ना आओ। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब एडिक्शन से भी है कि फिर हमें इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसकी एडिक्शन हो जाती है, और फिर उस एडिक्शन को मारना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये कृष्ण इसके बाद कहते हैं कि ये एक एनिमी है, तुम्हारी दुश्मन है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक है डिज़ायर, दूसरा है लस्ट, और तीसरा है अट्रैक्शन या हैबिट या वासनास। यही तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये तीनों नॉलेज और एक्सपीरियंस को हर लेते हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर तुम्हें ये सबको बचाना है तो तुम्हें सेंसेस को कंट्रोल में करना होगा अपने। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुम फ़ोन, मतलब तुम समझ लो कि तुम फ़ोन चलाने लगे और बहुत ज़्यादा ही फ़ोन चलाने लगे, तो क्या हो रहा है, तुम्हारी आंखें हो रही हैं उसमें इन्वॉल्व, ईयर्स हो रहे हैं, और इमोशंस एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में ही अपने ये तीनों सेंसेस को कंट्रोल ना करे तो उसके अंदर वासना डेवलप हो जाएगा, और उस टाइम के लिए या उस टाइम के बाद भी पूरा उसका ज्ञान और एक्सपीरियंस सब खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा सार है वो यही है कि लस्ट और वासना सबसे बड़ा दुश्मन है, बिगेस्ट एनिमी। और ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सेंसेस से ही अंदर घुसता है। सेंसेस है दरवाजा। अगर तुम्हें अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है, फोकस बचाना है, इंद्रियों को शुरुआत में ही नियंत्रित करना पड़ेगा। वक्त के साथ काम और इच्छा बढ़ती है और तुम्हारा पूरा ज्ञान नष्ट कर देती है। काम तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारे इंद्रियों के थ्रू तुम्हारे ज्ञान से दूर करता है, इसलिए तुरंत ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करो। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या डिज़ायर बुरी चीज़ है, क्या किसी चीज़ को पाना बुरी चीज़ है? क्योंकि डिज़ायर से तो आदमी आगे बढ़ेगा, उसी से तो मोटिवेशन लेगा कि मेरे को ये चीज़ पूरी करनी है। तो इस चीज़ में कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे हम, कि क्या डिज़ायर बुरी है या अच्छी है। तो कृष्ण कहते हैं कैसी डिज़ायर किस भाव से या किस लिमिट तक, उसका विश्लेषण
करते हैं। एक डिज़ायर होती है जो बांध देती है, आसक्ति वाली डिज़ायर। कृष्ण का कहना है कि डिज़ायर होना गलत नहीं है, डिज़ायर के साथ आसक्ति होना और उसके फल में अटक जाना गलत है। तो हम ये देखते हैं कि अगर डिज़ायर के साथ अटैचमेंट है और अगर तुम उसी को अपनी पहचान बना रहे हो, और फिर वो डिज़ायर फल से उत्पन्न हो रहा है, और तुम बहुत दुखी हो, मतलब अगर वो तुम्हें ना मिले तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे, गुस्से में हो जाओगे, तब ये मतलब बेकार चीज़ है। तो ये एक डिज़ायर लस्ट बन जाएगा और वो सब कुछ खराब कर देगा मतलब। तो आप कुछ डिज़ायर्स देखते हैं कि हेल्थी डिज़ायर ये होती है कि अगर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ तो देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो अपना पोटेंशियल पूरा कर सकूँ, ये एक निष्काम इच्छा है। लेकिन अगर अनहेल्थी डिज़ायर ये है कि मुझे आईएएस बनना ही है, नहीं बना तो मैं फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद है, ये आ सकती है, ईगो है, फल में चिपकना है। बढ़िया चीज़ ये है कि आईएएस बनना ताकि देश की सेवा कर सकें, तो आईएएस बनना ताकि देश की सेवा कर सकें, और फिर अ, ये है अच्छी चीज़। और आईएएस बनना ताकि अ, मुझे बनना ही बनना है, मेरी लाइफ बर्बाद है, ये सब बर्बाद लाइफ से जोड़ना, ये बर्बाद, ये गलत बात है। तो इसी रिलेशनशिप में हेल्दी डिज़ायर्स आते हैं। तो कुछ हेल्दी डिज़ायर हो गई कि मैं उसे पाना ही चाहता हूँ, उसे हेल्दी डिज़ायर हो गई कि मुझे इस इंसान के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, एफर्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। अनहेल्दी डिज़ायर हो गया कि ज़िद्दी हो जाए बिल्कुल, कि मुझे शादी ही करनी है, मैं उसके बिना ज़िंदगी नहीं जी सकता। डिज़ायर को कर्मा में बदल दो पर फल में चिपको मत। डिज़ायर को ड्यूटी में बदलो, फल में प्रति न्यूट्रल रहो। सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू एफर्ट्स, मेडिटेशन और विवेक इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो इसमें यही है कि डिज़ायर तुम्हें आगे बढ़ने का ज़रिया है जब तक वो सेवा, कर्तव्य और समर्पण के रूप में है। तो डिज़ायर तुम्हारा सेवा, कर्तव्य और समर्पण में होना चाहिए।